हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। अगर आप लोगों को भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी पे कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं ऑर्डर को लेने और मोलिकुलरिटी को समझने में, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो पे हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको, ताकि आप थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फील कर पाओ। हमने पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के सबसे पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि अगर वो वीडियो आप नहीं देखोगे तो आज का टॉपिक आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बात हम करते कहां पे हैं, तो हम करते हैं रेट लॉ पे। और अगर आप रेट लॉ नहीं जानते हैं, रेट का एक्सप्रेशन नहीं जानते हैं, तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे समझिएगा। और अगर आप देख चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहें, आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में जो आपको न्यूमेरिकल्स और जो आपको फॉर्मूला वगैरह डिराइव करना है, वो आपका रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड होगा। तो रेट लॉ को तो हम समझा चुके हैं, अब आपको समझाते हैं चलिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में मतलब क्या होता है। आप सभी को पता चल चुका है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है। अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो रेट चेंज होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे आप ये सवाल कर देते हैं, या फिर आपके माइंड में अगर ये सवाल घूम रहा है कि सर अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो क्या रेट भी डबल हो जाएगा, क्या रेट आपका 4 गुना बढ़ जाएगा, क्या आपका रेट आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यही तो आपको बताएगा कौन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, पहले आपको डेफिनेशन दे रहे हैं। वैसे ही डेफिनेशन हम आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके थे, फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए सिंपल में। आप यहाँ पे देखिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है सम ऑफ द पावर्स, मतलब आपको पावर जोड़ना है किसका, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उसमें जो पावर होगा उसको अगर आप ऐड करिएगा तो वो जो आएगा वही आपका कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और कहाँ का पावर को जोड़ना है आपको, रेट लॉ में। तो रेट लॉ आपने पढ़ लिया देखिए पिछले वीडियो में कि अगर कोई रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, मानिए ये रिएक्शन कि ए का 2 मॉलिक्यूल और बी का 3 मॉलिक्यूल मिला करके आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे अगर आप रेट लिखिएगा तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो यहाँ पे कौन कौन है, ए है और बी है, और इसमें कुछ पावर रहेगा, पावर एक्स और पावर वाई। अगर इसी पावर को आप जोड़ दीजिएगा एक्स प्लस वाई, तो यही से आपको मिलेगा ऑर्डर। और इसी ऑर्डर से आप ये जान पाइएगा कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को अगर आप डबल कर रहे हैं तो रेट का डबल होगा, नहीं होगा, या क्या होगा, कैसे होगा, वो तो हम आपको बताएंगे। पहले आप बताइए कि आप समझ पाए कि नहीं कि ऑर्डर का मतलब होता है सम ऑफ द पावर्स। अगर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है ना कि ये जो आपका दिख रहा है कि ए का कितना मॉलिक्यूल मिला है, भाग लिया, पार्टिसिपेट किया है 2, और बी का कितना किया है 3। बहुत कोई सोचता है कि यहाँ पे ए का पावर 2 होगा क्योंकि आगे में 2 है, और बी का पावर यहाँ पे 3 होगा, 3 ले लेता है। ऐसा आप लीजिएगा तो आपका सबसे बड़ा गलती होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा कि ये 2 और 3 आपको क्या बता रहा है, तो ये आपका 2 और 3 जो, अगर मान लीजिए आप 2 और 3 रखते हैं तो ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 2 + 3 5 आ जाएगा आपका। तो ये जो आपका 5 आया, ये 5 आपको क्या बता रहा है, ये 5 ये नंबर ये आपको बता रहा है कि इस रिएक्शन पे 5 मॉलिक्यूल्स मिल करके भाग लिए हैं और रिएक्शन कंप्लीट किए हैं। ए का 2 मॉलिक्यूल, बी का 3 मॉलिक्यूल। और अगर आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट जोड़ोगे ना तो वो उससे आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, उससे आपको मोलिकुलरिटी मिलेगा। मोलिकुलरिटी का मतलब होता है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी एक रिएक्शन पे कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट का भाग ले रहा है वही आपका मोलिकुलरिटी होता है, वो आपका ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर तो आपको वो बताएगा कि कितना चेंज करेंगे कि रेट में कितना चेंज आ जाए, ये आपको बताएगा ऑर्डर। तो क्या थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? अगर समझ में आया है कुछ और बताएंगे, हम कुछ और फील करवाएंगे आपको। थोड़ा आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो एक्स और वाई जिसको हम पावर लिए हैं, ये पावर अगर जो मॉलिक्यूल है उसका नंबर सब नहीं होगा तो क्या होगा, हम कैसे जानेंगे कि वहां पे पावर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो ये आप थ्योरेटिकली नहीं जान सकते। आप किसी भी रिएक्शन को देख करके कभी नहीं जान सकते कि उसका पावर कितना होगा या फिर उसका ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन जो होगा वो आपका डिटरमाइन होगा एक्सपेरिमेंट से। मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि वहां पे पावर क्या हो सकता है। कैसे, थोड़ा हम समझा दे रहे हैं कि आप कैसे एक्सपेरिमेंट करिएगा। एक्सपेरिमेंट करने के टाइम में आप क्या बात ध्यान रखिएगा, बोर्ड देखिए। हम मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्टेंट, और उस रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है आपका पी। ये आपका रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में भाग लिया और कुछ बना दिया, आपको प्रोडक्ट पी बना दिया। तो रेट लॉ आप लगा दीजिए। आपको रेट लॉ क्या बोलता है, तो आपको रेट लॉ जो बोलता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ सम पावर। तो पावर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स है, यही यहाँ पे एक्स जो कहलाएगा यही पावर कहलाएगा आपका ऑर्डर। आप कैसे जान पाइएगा कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये रिएक्शन किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। एक्सपेरिमेंट क्या करना होगा, आपको इस कंसंट्रेशन को चेंज करना है। मान लीजिए आप कंसंट्रेशन को डबल कर दिए, आप कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ा दिए, आप कंसंट्रेशन को आधा कर दिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। चेंज करने का मतलब वही होता है कि आपको डबल करके देखना है, आपको 4 गुना बढ़ा देना है, आपको आधा कर देना, कुछ भी कर लीजिए आप। लेकिन अगर जब आप कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं और उसके चेंज करने के साथ अगर उस रिएक्शन का रेट इफेक्ट नहीं हो रहा है, अगर प्रभावित नहीं हो रहा है, मतलब आपका कंसंट्रेशन चेंज होने के बाद भी अगर रेट नहीं बदल रहा है,
तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो पावर होगा वो कॉमन सेंस लगाइए, बताइए कि यहाँ पे पावर क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे पावर जो है वो आपका जीरो है। यहाँ पे पावर कितना होगा? तो आप बोलिएगा यहाँ पे पावर जीरो है। जीरो कैसे? आप डबल करिए, 2 का पावर 0 भी 1, चेंज नहीं होगा। 4 का पावर 0 भी 1, सेम आएगा। 0 0 पावर 0 मतलब 1, सेम आएगा। हाफ करिए, हाफ का भी पावर 0 मतलब 1। तो कैसा भी चेंज करिए, अगर पावर 0 है तो आपका रेट नहीं बदलेगा। अगर आपका रेट पहले 4 था तो आपका 4 का 4 ही रह जाएगा। 2 का पावर 0 डबल कर दिए तब भी 1 ही आएगा, जो पहले था वही 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही आएगा। तो आपका चेंज ही नहीं होगा। तो आपको समझ लेना है कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का पालन कर रहा है। तो आप बोलिएगा जीरो ऑर्डर का। बोलिए समझ में आया? जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है? उसी प्रकार से अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर दिए और एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, इसको डबल कर दिया। आपने कर दिया रेट को डबल, आपने रेट को कर दिया डबल। अगर आपने इसको डबल किया और डबल करने के साथ अगर आपका रेट भी डबल हो जाए, दोनों एक साथ, आपने कंसंट्रेशन डबल किया, आपका रेट भी मान लीजिए डबल हो गया। अब आपको समझ लेना है कि यहाँ पे पावर कितना होगा। तो आप बोलिएगा आप यहाँ पे जीरो नहीं, अब यहाँ पे आपका होगा 1, यहाँ पे पावर 1 होगा। आपको पता है कि पावर 1 है तो नहीं लिखने से भी चलेगा। तो इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप इसको डबल करिएगा तो ये भी डबल होगा। तो कंसंट्रेशन को डबल करने पे अगर रेट डबल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा? तो बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर। और अगर कंसंट्रेशन को चेंज करने पे आपका पावर ही नहीं चेंज हो रहा है, सॉरी रेट ही नहीं बदल रहा है, तो आप बोलिएगा वो जीरो ऑर्डर है। और अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आपने इसको डबल किया, आपने इसको डबल कर दिया कंसंट्रेशन को, और आपका रेट बढ़ गया 4 टाइम्स, तो डबल से 4 टाइम तो तभी होगा ना जब यहाँ पे स्क्वायर होगा। डबल का स्क्वायर 4 गुना बढ़ेगा आपका। इस प्रकार से आप जो पावर लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पावर ही आपको बताएगा कि कैसे अफेक्टेड है आपका रेट कंसंट्रेशन को चेंज करने के साथ। अब बाकी आप समझने का प्रयास करिए एक एक करके। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मेरे को आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप कंटेंट समझ रहे हैं, तो वीडियो पे एक लाइक और वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आप यहाँ पे देखिए कि आपने ऑर्डर तो समझ गया कि ऑर्डर का मतलब ही हमें ऑर्डर बता रही है। जैसे अगर ऐसा लिख दिया गया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे पावर 1 दिया, मान लीजिए यहाँ पे पावर 2 दिया है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि इस रिएक्टान में जो ए का है, ए के साथ रेट फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब ए को डबल करेंगे तो रेट डबल होगा। लेकिन बी के साथ सेकेंड ऑर्डर है, अगर बी को डबल करेंगे तो रेट आपका 4 गुना बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ 0 होगा तो ए को जितना चेंज करना करिए, रेट पे कोई प्रभाव नहीं करेगा। तो ऑर्डर आपको बताएगा कि रेट कैसे प्रभावित होगा। डिफरेंस बहुत ही इजी है, जो आपको बताए वही यहाँ पे लिखे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप कैसे लिखिएगा डिफरेंस? तो पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या? तो सम ऑफ द पावर्स ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट लो। और मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या बताएं कि ये आपको मॉलिक्यूलरिटी में आपको जोड़ना होगा सम ऑफ द नंबर, कि कितने संख्याओं में मॉलिक्यूल्स भाग लिया है यहाँ पे टेकिंग पार्ट इन ए रिएक्शन। किसी रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल भाग लिया उसको जोड़िएगा तो मॉलिक्यूलरिटी आएगा, पावर को जोड़िएगा तो आपका ऑर्डर आएगा। अब देखिए मॉलिक्यूलरिटी तो रिएक्शन को देख के निकाल सकते हैं कि कितना नंबर भागे, आगे में जो नंबर होगा देख के जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपका मॉलिक्यूलरिटी जो होता है तो वो आपका ज्ञात किया जाता है। डिटरमाइन का मतलब ज्ञात करना, उसको हम जान सकते हैं कहां से? तो थ्योरेटिकली आप आराम से थ्योरी की मदद से कॉपी पेन लेकर के आप देख सकते हैं, लिख करके निकाल सकते हैं उसको। उसके लिए आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप रिएक्शन को देख के नहीं निकाल सकते, इट इज डिटरमाइन, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके। एक्सपेरिमेंट करके आप देखिएगा कि अगर कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट प्रभावित नहीं हुआ तो वहां पे 0 होगा। अगर डबल करने पे डबल हो रहा है आपका रेट तो वहां पे फर्स्ट ऑर्डर होगा 1। अगर डबल करने पे मान लीजिए कि उसका वो 4 टाइम्स हो रहा है तो वहां पे आपका 2 होगा। इस टाइप से आपको पता करना होता है, ठीक है। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट से निकलता है, वो आपका थ्योरेटिकल निकलता है। और साथ में ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है कि इट कैन बी 0। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ये आपका 0 भी हो सकता है, वो तो बोले 0 ऑर्डर। आपका फ्रैक्शन टुकड़े में हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है किसी का पावर। 1/2 का मतलब क्या है कि अगर आप किसी को 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो आपका रेट आधा हो जाएगा। 1/2 का मतलब आधा। इस टाइप से आप 1/2 फ्रैक्शन में भी होगा, होल नंबर तो होगा ही, 1 2 सब होल नंबर है। लेकिन आपका मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी 0, वो 0 नहीं होगा, वो आपका फ्रैक्शन नहीं होगा, गोटा गोटी होल नंबर में आएगा, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा। अब एक ट्रिक्स रेट कांस्टेंट का असाइनमेंट को निकालने के लिए हम दे रहे हैं, आप उसको लिख करके रखिएगा। एक सवाल जरूर आना है ऑब्जेक्टिव में वहां से आपको। तो देखिए यहाँ पे, तो ये रहा आपका रेट कांस्टेंट को निकालने का ट्रिक्स। किसी भी ऑर्डर का अगर आपको रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट पूछ देता है, किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। क्या? तो मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस एन, जहां पे एन को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर, और यहाँ पे पर सेकेंड। इस फॉर्मूला को आप एक बार 2 बार लिख करके याद कर लीजिए, फिर आपको एक सवाल देखने को जरूर मिलता है ऑब्जेक्टिव में, रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर निकाल देते हैं। आप समझ जाइएगा, अगर आप 0 ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, 0 ऑर्डर, तो 0 ऑर्डर के लिए आपको एन के जगह पे कितना रखना है? 0 रख देना है। तो के का एसएन क्या आएगा बोलिए? मोल पर लीटर। 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 में 1 आएगा, तो यहाँ पे पावर में 1 होगा पर सेकंड। तो 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, मतलब जो यूनिट होगा वो होगा आपका मोल पर लीटर पर सेकंड। किसके लिए? 0 ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना चाहते हैं तो आराम से लिखिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना आएगा? तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट यहाँ पे लगाइए, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक बार मोल पर लीटर और 1 माइनस 1 है आपका पर सेकंड। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा सर 1 माइनस 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और किसी का पावर 0 1 होता है तो ये पूरा पूरी टर्म 1 हो जाएगा। 1 को इंटू करेंगे पर सेकंड से, तो इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा पर सेकंड। इसी प्रकार से आप सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए आप निकाल सकते हैं, आप
फोर्थ ऑर्डर, सिक्स ऑर्डर, किसी के निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अभी निकाल दे रहे हैं नाइन्थ ऑर्डर के लिए। अगर आप नाइन्थ ऑर्डर के लिए लिखना चाहते हैं तो बोलिए n का जगह कितना होगा, 9 होगा। तो 1 माइनस 9 कितना आएगा, -8। तो यहाँ पे जो आएगा वो आपका आएगा मोल, कितना आएगा, -8 ना, 1 माइनस 9 -8, तो मोल का पावर -8, एल का पावर -1 था और यहाँ पे -8 तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे पर सेकंड, ये आएगा नाइन्थ ऑर्डर के लिए। क्लियर हुआ? तो किसी भी ऑर्डर का आप निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से क्या आप निकाल के मेरे को दे सकते हैं फिफ्थ ऑर्डर के लिए? फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, ये आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए कि क्या होगा। और आप इसके बाद आप मेरे को बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम तो फिजिक्स के लिए भी वीडियोस रेडी कर रहे हैं, और साथ में आप लोग को कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी हम देंगे, और मैथ का भी कुछ वीडियोस हम बना रहे हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। अगर आपको वीडियो सब पसंद आएगा या फिर आपके लिए कुछ स्पेशल अगर टॉपिक है, डाउट है कुछ, तो मेरे कमेंट में बताइए, हम आपके लिए पूरा करवाएंगे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।